सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आखिरकार प्रभु यीशु मसीह का नाम क्यों पूरी दुनिया में सब जातियों में प्रचार किया जा रहा है, और प्रभु यीशु मसीह के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए नाना प्रकार से प्रयत्न किए जा रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं। प्रभु यीशु मसीह के लोगों पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें डरा धमका के ये सोचा जा रहा है कि इन्हें चुप करा दें ताकि ये प्रभु यीशु मसीह का नाम प्रचार ना करें। और जितना ये दबाया जा रहा है, जितने ये रोकने की प्रयास हो रहे हैं, कोशिश हो रही है कि यीशु का प्रचार ना हो, उतना ही और ज़्यादा और तेज़ी से रोज बरोज प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह का नाम बड़ी तेज़ी से प्रचार होता जा रहा है। हालेलुया। आखिर ऐसा क्यों है, और क्यों प्रभु यीशु मसीह का नाम इतनी तेज़ी से दुनिया में प्रचारित किया जा रहा है, लोग जान रहे हैं यीशु मसीह के बारे में। और आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आखिर प्रभु यीशु मसीह का नाम क्यों पूरी दुनिया में प्रचार किया जा रहा है। सबसे पहली बात, रोमियो 3 अध्याय, बाइबल की पुस्तक रोमियो 3 अध्याय और उसका 23 पद में लिखा हुआ है कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और जब पाप की बात आती है, बाइबल हमें बताती है कि सब मनुष्यों ने पाप किया। सब जितने भी मनुष्य दुनिया में धरती पर पाए जाते हैं, सबने पाप किया, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। और जब इस पाप की बात आती है तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो पाप का इनकार कर सके, जो ये ना कहता हो कि मैंने पाप नहीं किया। जिससे भी हम बात करते हैं, वो चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, लेकिन वो इस बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि हाँ, हमने पाप किया है। और कई प्रकार के लोग हैं, कुछ लोग हैं जो इस पापी, अपने आप को पापी होने से पाप का इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि हमने कोई भी पाप नहीं किया, वो पापी होने से इनकार करते हैं। और उसमें दो प्रकार के लोग हैं, तीन प्रकार के लोग हैं। एक तो नास्तिक, जो किसी भी ईश्वर पर विश्वास नहीं करते। दूसरे वो जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि पाप भी कुछ होता है। तीसरे वो जो अपने आप को मनुष्यों के सामने पवित्र दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को लोगों के सामने धर्मी दिखाना चाहते हैं, ऊंचे दिखाना चाहते हैं, बड़े दिखाना चाहते हैं, और वो इस बात से हिचकिचाते हैं स्वीकार करने के लिए कि वो पापी हो सकते हैं। और ऐसे लोगों को बाइबल पाखंडी बताती है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और पाप ने क्या किया? जब हम यशाया उसका 59 अध्याय और उसका 1-2 पद पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि पाप ने इंसान को परमेश्वर से दूर कर दिया। परमेश्वर कहता है तुम्हारे ही पापों ने तुमको मुझसे दूर कर दिया। और जब हम उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसका 22 से 24 पद तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर आदम और हवा को उस अदन के बगीचे से निकाल दिया गया जिसमें परमेश्वर ने उन्हें रखा था। और अदन का बगीचा जो परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है, क्योंकि परमेश्वर ठंडे पहर में मनुष्य से संगति करने के लिए, आदम और हवा के साथ संगति करने के लिए आते थे, और वो परमेश्वर से दूर कर दिए गए। परमेश्वर ने उन्हें अदन के बगीचे से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया परमेश्वर ने अदन के बगीचे से आदम और हवा को? क्योंकि आदम और हवा ने वो काम किया था जिसको परमेश्वर ने करने के लिए मना किया। उन्होंने वो वर्जित फल खाया जिसको परमेश्वर ने मना किया था। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के कारण वो परमेश्वर से दूर हो गए, और मनुष्य ने जो परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, यही उसके लिए पाप ठहरा। और आदम और हवा के द्वारा हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस समय जितने भी मनुष्य पाए जाते हैं, उसी पहले स्त्री और पुरुष से सब पूरी दुनिया के लोग हैं। हालेलुया। तब जब आदम ने ही पाप किया, अगर उसके अंदर ही पाप आ गया तो उसके द्वारा जितने भी पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे जैसे उस आदम का, पापी आदम का खून पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहा, वैसे ही पाप भी दुनिया में बढ़ता रहा। और इसलिए लिखा है कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और कोई भी ये नहीं कह सकता है कि मैं पापी नहीं हूं। यदि कोई पाप का इनकार करता है तो वो 3 ही प्रकार के लोग हैं, या वो नास्तिक हैं, या फिर उन्हें जानकारी नहीं है, या फिर वो पाखंडी हैं। और इनको छोड़ कोई भी पाप का इनकार नहीं कर सकता। और जब पाप की बात आती है, देखिए, तो इस बात से सभी लोग सहमत होते हैं कि हाँ, हम पापी हैं। लेकिन
होता क्या है कि इस पाप के कारण परमेश्वर से जो मनुष्य दूर हैं, और इस पाप से छूटने के लिए, उद्धार पाने के लिए तब से लेकर के मनुष्य नाना प्रकार के अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से ये प्रयास करता आया कि हम कैसे उद्धार पाए, कैसे पापों की क्षमा पाए, कैसे हम परमात्मा से मेल मिलाप करें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनुष्य के अपने सारे प्रयास जो वो उद्धार पाने के लिए, पापों की क्षमा के लिए करते हैं, वे सब व्यर्थ है। ऐसा संभव नहीं हो सकता है कि मनुष्य स्वयं पाप करे और स्वयं ही अपने आप पापों की क्षमा का रास्ता बनाकर उस पर चल के वो अपने पापों की क्षमा की प्राप्ति कर ले। ऐसा नहीं हो सकता, ये असंभव है। क्योंकि पाप क्षमा कौन कर सकता है? सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बात को बताने से पहले, कि उद्धार पाने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? वो है पाप। और इस पाप को दूर करने के लिए नाना प्रकार के लोग इस समय अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति के अनुसार बहुत समय से लेकर, शुरुआत से लेकर के लोग प्रयास करते आए हैं कि कैसे हम इस पाप से उद्धार पाएं, छुटकारा पाएं, कैसे हम पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इंसानों के द्वारा बनाए गए सारे रास्ते, उनकी सारी जो है क्रियाएं जो उद्धार पाने के लिए होती है, वो सब व्यर्थ है, वो असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि उद्धार पाने में सबसे बड़ी बाधा पाप है, और जब तक पाप नहीं कटा तब तक किसी भी इंसान का उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन जब पाप कटने की बात आती है, पापों की क्षमा की बात आती है, तो पाप क्षमा कौन कर सकता है? कैसे इंसान को पाप की क्षमा मिल सकती है? ऐसा नहीं हो सकता है कि हम पाप करें और स्वयं हम उसको अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति से कटवा लें। नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके विरोध में पाप किया जाता है वही पाप क्षमा करने का अधिकारी भी होता है। हालेलुया। जिसके विरोध में पाप किया जाता है वही पाप क्षमा करने का अधिकारी भी होता है। और इंसान ने, बाइबल हमें बताती है कि मनुष्यों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, लेकिन अपनी पापों की क्षमा की प्राप्ति के लिए, उद्धार के लिए, मोक्ष के लिए नाना प्रकार से वो अपनी बुद्धि और शक्ति से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं मिल सकता जब तक जिसके विरोध में पाप किया गया है उससे क्षमा ना मांग ली जाए। और जब परमेश्वर ने इंसान के इन सारे प्रयासों को देखा कि वो उद्धार पाने के लिए क्या क्या करते हैं, तो परमेश्वर जो दया का धनी है वो हमारा पिता है, परमेश्वर पिता। और कोई भी पिता अपने निकम्मे बेटे के मरने से प्रसन्न नहीं होता, वो अपनी निकम्मी संतानों के नष्ट होने से भी प्रसन्न नहीं होता। बाइबल हमें बताती है, एहेजकेल की पुस्तक 18 अध्याय में लिखा हुआ है कि परमेश्वर किसी दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि वो पिता है। एक पिता का हृदय बहुत विशाल होता है, वो दया से, प्रेम से भरा हुआ होता है, और इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं दुष्ट के मरने से भी प्रसन्न नहीं होता हूं। और परमेश्वर ने जब लोगों के प्रयासों को देखा कि वो पापों की क्षमा के लिए, अपने उद्धार के लिए कितने प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, जो दया का, प्रेम का धनी है, जो नहीं चाहता कि कोई भी पापी नष्ट होकर पापों में मर के नरक में जाए, इसलिए परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए, इस जगत के लोगों का उद्धार करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए, और उस पाप की क्षमा उन्हें मिलने के लिए जिसके कारण से इंसान परमेश्वर से दूर हो गया था, प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। और उसने यूहन्ना का 3 अध्याय में 16 पद में कहा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह को पिता ने जगत को इसीलिए दिया ताकि मनुष्य उस पाप की क्षमा पा सके जिसके कारण से वह परमेश्वर से दूर हो गया था। हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने क्या किया? पूरे मानव जाति के उद्धार के लिए, उनके पापों की क्षमा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, क्रूस पर अपने रक्त को बहाया, वो मारे गए, गाड़े गए और फिर तीसरे दिन जी उठे। और वो कहते हैं, देखिए, जब हम यूहन्ना का सुसमाचार में पढ़ते हैं 6 अध्याय में, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, 6 अध्याय यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय उसके 29 पद में, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर पिता ने जिसको भेजा इस जगत का उद्धार के लिए, उस पर विश्वास करो।
और जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तीसरे दिन और अपने चेलों के पास आकर के उन्हें एक आज्ञा दिया। जब हम लूका 24 अध्याय उसका हम 47 पद पढ़ते, यहाँ पर लिखा है, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। आमीन। यह लिखा है यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव। मन फिराव का मतलब पश्चाताप करने का संदेश, और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा, ताकि लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम सुन करके अपने पापों से पश्चाताप करें, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, परमेश्वर पिता पर विश्वास करें, उसकी आज्ञाओं को माने और उसके पीछे हो ले, ताकि वो अपने पापों से मुक्ति और पापों से क्षमा पा सकें और वो उद्धार पा सकें। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मत्ती रचित सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं उसका 24 अध्याय और उसके 14 पद में, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, हम इसको पढ़ेंगे और जानेंगे। 24 अध्याय मत्ती उसके 14 पद को, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह का नाम, ये सुसमाचार क्यों प्रचार किया जाएगा सब जातियों में? ताकि गवाही उन पर, किस बात की गवाही? कि जिस परमेश्वर के विरोध में इंसान पापी हो करके उससे दूर हो गया था, उसी परमेश्वर ने इंसान को फिर से अपनी संतान बनाने के लिए, फिर से स्वीकार करने के लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए, उनके पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेज दिया। और यीशु मसीह को छोड़कर कोई भी दूसरा कोई उद्धार करता इस जगत का नहीं है, जगत के लोगों का कोई दूसरा उद्धार करता नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह। इस बात की गवाही होने के लिए सारी दुनिया में प्रचार किया जाएगा। जैसा कि प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 पद में लिखा हुआ है कि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, सिर्फ एक नाम, वो है यीशु मसीह का नाम। और प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से स्वयं यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय उसके 6 पद में कहते हैं कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। सिर्फ यीशु मसीह ही स्वर्ग तक जाने का, पिता तक जाने का, परमेश्वर तक जाने का रास्ता है। हालेलुया। तो इसलिए आज पूरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया जा रहा है, ताकि सब जातियों पर गवाही हो, सब लोग जान लें कि यीशु मसीह को छोड़कर कोई भी परमेश्वर नहीं है, कोई उद्धार करता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पिता ने मानव जाति के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह को ही इस संसार में अभिषेक करके नियुक्त किया है उद्धार के लिए। और इसलिए परमेश्वर अपने आप को बेगवाह छोड़ना नहीं चाहता। ऐसा ना हो कि कोई न्याय सिंहासन के सामने न्याय के दिन यह कहे कि मैंने प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं सुना। इसलिए परमेश्वर अपने आप को बेगवाह छोड़ना नहीं चाहता और अपने लोगों को चुन करके, उन्हें पवित्र करके, अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक करके उनके द्वारा यह संदेश, ये गवाही भेज रहा है पूरी दुनिया में, ताकि सब लोग सुन लें, जान लें कि यीशु को छोड़ कोई उद्धार करता इस जगत का नहीं है। हालेलुया। और इस परमेश्वर के कार्य को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यह परमेश्वर का कार्य है। जितना इसको रोकने की कोशिश की जाएगी, दबाने का प्रयास किया जाएगा, उतना ही और फैलेगा और भी तेजी से ये परमेश्वर का कार्य बढ़ता जाएगा। कोई भी परमेश्वर का सामना नहीं कर सकता। और लिखा है कि उस दिन हर एक घुटना झुक जाएगा, हर एक जीभ अंगीकार कर लेगी न्याय सिंहासन के सामने कि यीशु ही प्रभु है, वही उद्धार करता है। इसलिए परमेश्वर क्या चाहता है, मैं आपके सामने एक वचन पढ़ देना चाहता हूं प्रेरितों के काम 17 अध्याय से। यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम 17 अध्याय में उसके 30-31 पद में लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा, उस मनुष्य कौन है, वह यीशु मसीह के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। हालेलुया। तो अब परमेश्वर क्या चाहता है कि उसने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, परंतु अब सब मनुष्यों को हर जगह मन फिराने की आज्ञा देता, ताकि वो उस यीशु पर विश्वास करें जिसने मानव जाति के उद्धार के लिए, पिता से मेल मिलाप कराने के लिए, पिता तक पहुंचने का
रास्ता बनाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान क्रूस पर किया। उस पर विश्वास करें, क्योंकि एक दिन परमेश्वर ने ठहराया है कि जब वो धर्म से जगत का न्याय करेगा, और किसके द्वारा करेगा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो जगत का न्याय करेगा। इसलिए परमेश्वर अपने आप को बेगवाह नहीं छोड़ना चाहता। कोई ये ना कह सके न्याय के दिन कि मैंने यीशु का नाम नहीं सुना। नाम तो पहुंचा, सब तक पहुंच रहा है, लेकिन कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग उसे अपना उद्धार करता मसीह प्रभु स्वीकार करते हैं? जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना उद्धार करता स्वीकार करेंगे, जैसा कि यूहन्ना 1 अध्याय उसके 12 पद में लिखा, जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें पिता परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। तो एक बात याद रखो, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार प्रसार इसलिए पूरी दुनिया में आज बड़ी तेजी से हो रहा है, ताकि सब लोग जान ले कि यीशु मसीह को छोड़ कोई भी जगत का उद्धार करता, मुक्तिदाता नहीं है, और इस परमेश्वर के कार्य को कोई भी रोक नहीं सकता। जितना रोकने की कोशिश की जाएगी, प्रयास किया जाएगा, उतना और ये फैलता जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्य उद्धार पाए, वो अपने पापों की क्षमा पाए, और वो परमेश्वर की संतान बने, वो नष्ट ना हो, और परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। इसलिए पूरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह का नाम प्रचार किया जा रहा है। प्रभु आप सभी को इस संदेश के द्वारा आशीष दे। आमीन।